मैं 1947 में अस्तित्व में आया, एक चरखे और हाथ से काते गए सूत से। मुझे साहस, शांति और जमीन के 3 रंगों से रंगा गया। मैं हूं आजादी का प्रतीक। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग मुझे भूल जाते हैं मेरे जन्म की दास्तान। आश्चर्य होता है लोगों को याद दिलाते हुए कि मेरा जन्म अचानक नहीं हुआ। ये गाथा है एक लंबे संघर्ष की, दमन की, विदेशी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की, सरकारी मुलाजिमों, योद्धाओं और नेताओं के संघर्ष की, आम आदमी के आवाज बुलंद करने की। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे। फ्रीडम इज माय बर्थराइट। आजादी कोई रातों रात खिलने वाला फूल नहीं है। ये वो पर्वत है जो धधकते ज्वालामुखी से निकली आग की लहरों से पर्वत का आकार लेती है, जिसे कठोर होने में हजारों साल लगते हैं। समय के साथ आकार और स्वभाव बदलता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान के थपेड़े झेलना पड़ता है। आजादी उस गीली मिट्टी की तरह है जिसे आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। आपकी आजादी आपकी पसंद और निर्णय पर निर्भर करती है। आजादी कक्षा में बैठा वो बच्चा है जो सवाल के बाद सवाल के बाद सवाल करता है। ये वो शिक्षक है जो ये कहने से नहीं डरता कि उसके पास जवाब नहीं। ये वो लेखक है जिसे सही शब्द की तलाश है। ये वो चित्रकार है जो ढूंढ रहा है सही रंग, क्योंकि सच्चाई अमूल्य होती है। आजादी हमारी महत्वाकांक्षा है। ये वो बच्चा है जो महान क्रिकेटर बनने के सपने देखता है। ये वो युवक है जो बनारस की गलियों में चोरी छिपे सिनेमा देखता है और बॉलीवुड का महानायक बनने का ख्वाब देखता है। ये वो डॉक्टर है जो गैर मुल्क में आए भूकंप से जूझते लोगों की मदद के लिए सब कुछ छोड़ देता है। ये वो विद्यार्थी है जो हाथ में मोमबत्ती जलाए असहाय लड़की को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर पुलिस के डंडे खाता है। ये वो निर्भय लड़की है जो नेशनल टेलीविजन पर अपने बलात्कारी के मुंह पर थूकने का साहस रखती है। ये उन 2 लोगों का प्यार है जो 2 जातियों के बीच दीवार को गिराना चाहते हैं। ये तमाचा है उनके मुंह पर जो किस ऑफ लव पर सवाल खड़ा करते हैं। ये प्यार है उन 2 समलिंगियों का जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये वो प्यार है जो हार कर भी लड़ना नहीं छोड़ता। ये वही प्यार है जिसने मुझे बनाया। ये प्रतीक है अपने अधिकारों को चुनने का। ये धुआं उगलता लंबे बाल वाला कवि भी है जो जीन्स पहनकर सितारों और शांति की कविताएं लिखता है। ये साड़ी में लिपटी वो इंजीनियर है जो घर में इडली बनाती है और मंगल पर ऑर्बिटर भेजती है। चुनना आपको है, क्योंकि आजादी जागरूकता की पहचान है। ये उस सोच की तरह है जो फैले तो आसमान और सिमटे तो परिंदे के पंख। इसका कोई मोल नहीं है, मगर ये आपके आसपास नहीं, आपके विचारों में है। सवाल ये नहीं कि आपने कितनी आजादी हासिल की, सवाल ये है कि आपने उसे किस तरह इस्तेमाल किया। क्योंकि अंत में बात सिर्फ इतनी है कि हिंदुस्तान एक देश है, नक्शे पर खींची कुछ लकीरें, और मैं सिर्फ एक झंडा हूं, कपड़े का एक साधारण सा टुकड़ा। हमारा मूल्य हमारे विचारों और जुनून से है। हम एक नए सिरे से एक नई आजादी के लिए उड़ान भर रहे हैं। हम आकाश की बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं, और ये सिर्फ तुम हो जो उसे छू सकते हो। उसे महसूस करो और उसका आभार मानो। जागो, क्योंकि अगर उस आधी रात के बाद का हर दशक 1 घंटे की तरह गिना जाए, तो आज हम पहली बार जिंदगी और आजादी के साथ जागकर उगते सूरज को गले लगा रहे हैं। मुस्लिम इज़ लाइक सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं होता है। मुस्लिम मतलब हमारे अंदर वो ईमान होना चाहिए कि हम पूरे दिल से वो मतलब अपना रिलीजन निभा रहे हैं। मेरे लिए ना ये 2 चीज़ें अलग अलग हो जाती है, एक टीचर और एक गुरु। शी वॉज अ गुरु, मतलब जो सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, वो बिल्कुल एक फ्रेंड थी। क्लास में उनसे डर भी लगता था, पर बाहर हमेशा एक दोस्ती रहती।